माहिवल पिठ करके बह जाना ते दुख ओनू नहीं दसना। असी लेके उजाड़ा उड़ जाना, असी लेके उजाड़ा उड़ जाना के शहर तेरे नहीं बसना। हो एक चुप लेके मर जाना है, एक चुप लेके मर जाना के दुख तेनू नहीं दसना के शहर तेरे नहीं बसना के शहर तेरे नहीं बसना। छावे छावे हुण पैर जल देने तेरे परछावे गैर लग देने, पैर जल देने हुण छावे छावे गैर लग देने तेरे परछावे। पावे सावण ले आवे पावे छावा छिड़कावे सानू साइयां दी सो असी धुप खा के सुख जाना है, असी धुप खा के सुख जाना के शहर तेरे नहीं बसना के शहर तेरे नहीं बसना के शहर तेरे नहीं बसना। संगीत की एक खासियत होती है, ये हमें टाइम ट्रैवल करा सकता है और ऐसे ही एक बहुत उभरते हुए कलाकार जाजिम शर्मा हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच जाजिम। सबसे पहले आपने गज़ल को एक बार दोबारा रीइंट्रोड्यूस कर दिया है बॉलीवुड के अंदर। आपका आने वाला गाना जो है उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। हाँ जी, एक तो गाना जस्ट मेरा अभी आया है शहर तेरे, जो कि इट्स अ ब्यूटीफुल पंजाबी सॉन्ग पेंड बाय लेजेंडरी गुलजार साहब, कंपोज्ड बाय माय फेवरेट विशाल भारद्वाज जी। और जितने मेरे पसंदीदा लोग हैं जिनका मैं फ़ैन हूँ एज एन एक्टर भी, नसीरुद्दीन शाह साहब, विजय वर्मा जी, बहुत फातिमा सना शेख, और बहुत देर बाद आई थिंक इट्स अ हार्डकोर पंजाबी सॉन्ग जो मुझे बॉलीवुड में मैंने गाया है और जो गुलजार साहब ने लिखा है। तो ये एक गाना है जिस पे अभी फ़िलहाल मेरा ध्यान फिलहाल आपका ध्यान है, फिलहाल सारी ऑडियंस का ध्यान भी उसी गाने पर है। पर गुलजार साहब, विशाल भारद्वाज साहब पर मैं फिर एक बार आऊँगा, लेकिन शुरुआत से मैं एक बार आपकी जर्नी जानना चाहूँगा। कैसे आपने सोचा कि एक बार गज़ल को दोबारा बॉलीवुड तक लेके जाया जाए, जो एक लेगेसी जगजीत सिंह जी हमारे लिए छोड़ के गए थे, बिल्कुल उससे आप इंस्पायर हुए। क्या कहानी रही, क्या जर्नी रही आपकी? बेसिकली जैसे मैंने बचपन से सीखा, मेरे गुरुजी विजय सचदेवा जी, उनसे सीखते सीखते फिर मैं जब बॉम्बे में गया था टू डू माय मास्टर्स इन म्यूज़िक। मास्टर्स करते करते आई पार्टिसिपेटेड इन जी टीवी सारेगामा, एक जो रियलिटी शो है 2012 में। तो वहीं से भी जो मेरी जर्नी रही, क्योंकि पहली दफ़ा जब विशाल भारद्वाज साहब ने मुझे वहाँ पे सुना था, तो वहीं से वो मुझे ले गए थे अगले दिन स्टूडियो। अच्छा, वहीं से अगले दिन आपको स्टूडियो? तो फिर उसके बाद उन्होंने जो मेरा बॉलीवुड डेब्यू हुआ मूवी डेढ़ इश्किया में, वो भी गुलजार साहब की शायरी के साथ, और वहाँ भी नसरुद्दीन शाह साहब थे। हाँ, तो और बेसिकली ये जो जहाँ तक शहजादा गज़ल का जो मुझे अवार्ड मिला था सारेगामा में, तो उससे क्योंकि मुझे बचपन से ही गुलाम अली खान साहब, मेहदी साहब, जगजीत साहब, इनका मैं बड़ा फ़ैन रहा हूँ और शेर व शायरी का शौक़ था, अच्छी शायरी पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो आई थिंक बचपन से ही मैंने गज़ल को जिया है और करते करते मुझे ख़ुद की गज़लें बनाना, ख़ुद कंपोज़ करना, जो मेरी डेब्यू गज़ल एल्बम आई थी प्यार बेपनाह, फिर निदा फाजली साहब की एक पूरी एल्बम मुझे करने का मौका मिला, सुनो तुम। आई थिंक वो गज़ल हमेशा मेरे साथ रही। कुछ और भी मैंने किया, तो गज़ल का जो है कि कांस्टेंट जो आपका कंपेनियन है वो मेरा गज़ल ही रहा।
तो फिर मुझे हमेशा होता था कि चलो इंडिपेंडेंटली तो मैं कुछ ना कुछ कर ही रहा था अपने लेवल पे, जो या मेरी एल्बम्स जो आई या निदा साहब की एल्बम आई, और मेरा खुद का जो चैनल है जैजिंग प्रोडक्शंस, क्योंकि और कोई अनफॉर्चुनेटली और कोई रिकॉर्ड लेबल नहीं है इंडिया में जो गज़ल को सपोर्ट करता हो, तो इसलिए मैंने खुद अपना ही वो स्टार्ट किया। बड़े लोगों का साथ उसमें मुझे प्यार मिला। एक गज़ल की एक नीश ऑडियंस है मेरे उस चैनल में जो हमेशा वेट करती है मेरी ओरिजिनल गज़ल्स की, बट एक था कि और इसको मेन स्ट्रीम कैसे लेके जाया जाए। उसके लिए मैं हमेशा थैंक्स करता हूँ मेरे भाई संदीप सिंह, जिनकी मूवी आई थी सफ़ेद, और अभी एक वेब सीरीज़ उनकी आई है फौजी 2। सफ़ेद में मोहन जुटले साहब की एक गज़ल मैंने गाई थी, उनसे किस बात का गिला करना, जिनसे दिन रात का मिला करना। अरे वाह। तो और अभी एक अहमद फराज साहब की जो गज़ल आई है कि इससे पहले के बेवफा हो जाएं, क्यों ना ए दोस्त हम जुदा हो जाएं। और ये मतलब क्या था, ऐसी शायरी और कॉम्पोजिशन भी इट्स वेरी एक ऐसा नहीं, एक बड़ी कि सिंपल कॉम्पोजिशन है, बड़ी मुश्किल कॉम्पोजिशन, बड़ी रिच कॉम्पोजिशन है। राग चारूक केशी बेस्ड मैंने उसको बनाया था, और उससे भी खुशी की बात है कि ऐसी चीज़ों को, ऐसी कॉम्पोजिशंस को आज लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सुन रहे हैं। वो जो अपनी बात है जगजीत साहब वाली बोली, ये मैं हमेशा सोचता था कि काश कभी वो दिन आए कि जगजीत साहब की जैसे गज़लें आती थी वैसे मेरी गज़लें मूवीज़ में आए। तो अभी ऊपर वाला वो चीज़ें दिखा रहा है। और एक और मैं अनाउंसमेंट, चलो पहली बार यहाँ पे कर रहा था, मूवी का नाम मैं अभी रिवील नहीं करूँगा। इट्स लाइक फर्स्ट टाइम एक इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में ये चीज़ होने जा रही है कि तेलुगु मूवी में उर्दू की गज़ल जा रही है। ओके, तेलुगु मूवी के अंदर उर्दू की गज़ल हो रही है, और शायद आपने उसमें म्यूज़िक किया है। म्यूज़िक मेरा है। अरे वाह। तो वो बहुत बड़े शायर हमारे फरहत शहजाद साहब, उनकी शायरी है, जिन्होंने मेहंदी हसन साहब ने उनको बहुत गाया, नुसरत साहब ने, आबिदा जी ने, गुलाम अली खान साहब ने, जगजीत साहब ने, मतलब ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पोइट्स। तो मैं मतलब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और ये बहुत खूबसूरत वो भी गज़लें आ रही हैं। सो हम सो लक्की कि जो चीज़ें मैंने किसी वक्त सोची थी, ये आपकी कुछ मैनिफेस्टेशंस होती हैं, कुछ अफर्मेशंस होती हैं, जो मैंने इतने सालों से सोची थी, वो ऊपर वाला उनको पूरी कर। बिल्कुल। और मैनिफेस्टेशन इससे बड़ी क्या होगी कि गुलजार साहब के लिखे हुए लफ्ज़ आप गा रहे हैं, विशाल भारद्वाज जी की कंपोजिशन है, तो इन दोनों के साथ की काम करने की जो जर्नी रही वो कैसा रहा? क्या आपसे कोई मुलाकात हुई, आपने शब्दों को कैसे समझा, विशाल भारद्वाज जी की कंपोजिशन को कैसे समझा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि सारेगामा से जर्नी ये स्टार्ट हुई थी उनसे, क्योंकि तभी मैंने एक पंजाबी गाना गाया था उस एपिसोड में, तो जिसको विशाल जी ने बहुत प्यार दिया था, और रेखा मैम ने भी। और वहीं से जैसे मैंने बताया डेब्यू मेरा हुआ था, तब मैं ज़रूर एक बार गुलजार साहब से मिला था। और विशाल सर का तो अगर हम बात करें, ये जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, आई थिंक वर्सेटैलिटी की अगर एक ट्रू एग्जांपल है तो ये दो लोग हैं। गुलजार साहब वो तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी से लेके, है ना, मतलब दिल ढूंढता है से लेके, या जो भी जंगल बात चली है पता चला है, 3 से 4 जनरेशन है ना, बीड़ी जलाई ले, है ना। और वो मतलब वो कितनी वेरिएशंस हैं, इतनी वैरायटी किसी की शायरी में मैंने तो नहीं देखी, टू बी फ्रैंक। और मतलब एक ओल्ड क्लासिक्स का जो एरा था वो भी गुलजार साहब के वो गाने के, मतलब वो सारे गाने हमारे जहन में हैं। और आई थिंक ये जो अभी शहर तेरे जो उन्होंने लिखा है, इससे मैंने पहली बार देखा कि बिल्कुल ना एक पाकिस्तान फ्लेवर की कंपोजिशन है ये। और जो शायरी है इतनी खूबसूरत, ऐसे लगेगा कि एक जो फ्रेजेस हैं पंजाबी के, जैसे इसमें एक लाइन है कि छावे छावे हुण पैर जल देने, छाँव में पैर जलते हैं, तेरे पर छावे गैर लग देने, परछाई तुम्हारी गैर लगती है। तो मतलब ये देखिए अपने में एक पेंटिंग है, अगर हम वैसे इमेजिनेशन की भी, तो यही उनका कमाल है गुलजार साहब का। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपने आप को बहुत ही लक्की मानता हूँ कि विशाल सर का मुझे इतना प्यार मिला है। जैसे डेब्यू से लेके मेरा बॉलीवुड डेब्यू उनके साथ हुआ था 10 साल पहले, और अभी ये जो उन्होंने मुझे गाना दिया है, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट फॉर मी जो उन्होंने मुझे दिया है, और इसके लिए उनका मैं हमेशा आभारी रहूँगा। और गुलजार साहब की शायरी का तो चलो मेरे पास हमारी बयां कर ही नहीं सकते। हाँ, मतलब हम उनकी तारीफ़ क्या करें, वो तो जग जाहिर है। और द वे विशाल जी मतलब जैसे वो कंपोजिशन समझाते हैं, हालांकि आजकल के जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं उनमें वो चीज़ अभी ख़त्म हो रही है कि हारमोनियम के साथ बैठ के रियाज़ करवाना, वो चीज़, हाँ वो चीज़ उन्होंने उस जैसे प्रथा जो है कि कैसे होना चाहिए म्यूज़िक। जैसे मुझे याद है जब उन्होंने मुझे बुलाया, जब मैं आई वेंट टू हिज ऑफिस
सत्या जो उनका स्टूडियो है बॉम्बे में, तब जैसे लेके उड़ जाना, तो एक एक फ्रेज को डिटेलिंग के साथ इसमें इतना चाहिए, इसमें इतना चाहिए, एक एक इस गाने में मैंने जो भी गाई है सारी विशाल सर की सोच है। तो मतलब इससे उनका भी म्यूज़िकल इंक्लाइन वो कितने ज़्यादा हैं या म्यूज़िकली कितने रिच हैं वो ये हमें पता चलता है कि ये जो गाना है बिल्कुल हम कहते हैं पंजाब है इस गाने में, पंजाब या जैसे नुसरत साहब के जो पंजाबी गाने थे वो वाला फ्लेवर है, नूरजहां जी के जो गाने थे तो वो भी उन्होंने मतलब कितना म्यूज़िक सुना होगा या कितना वो लोग करते हैं। सो आई एम द लकी, आई एम सो फॉर्चुनेट दैट ही चूज़ मी टू डू दिस। उन्होंने आपको मेंटोर किया, बहुत फॉर्चुनेट है। और हम बहुत फॉर्चुनेट है कि आपकी आवाज़ में खूबसूरत गाने, ऐसे कई खूबसूरत गाने हमें सुनने को मिले। पर जाने से पहले एक आपका, अगर अपने फैंस को जो शायरी को पसंद करते हैं, जो आने वाली जनरेशन है, जो जेन जी है, जो शायरी को पसंद करती है लेकिन अभी गज़ल उन तक पहुँची भी नहीं है, उनके लिए आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? और अगर कोई शायरी, कोई गज़ल आपके मन में आ रही है तो वो भी आप प्लीज़ हमें बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वी इंडियंस वी आर रिच बिकॉज ऑफ आवर कल्चर। बेसिकली मुझे ये लगता है कि हमारा धरोहर है, जो हमारा संगीत है, शायरी है। तो जैसे अभी मैंने रोहतक यूनिवर्सिटी में कल उन्होंने हरियाणा डे सेलिब्रेट किया था, तो हरियाणा डे के लिए उन्होंने मेरी गज़ल की इवनिंग रखी। अरे वाह। तो मतलब ये उनकी सोच थी कि अगर हरियाणा डे है तो हमें कल्चर को बचाना है। बिल्कुल। तो ये अभी आई थिंक इससे खूबसूरत कोई चीज़ ही नहीं है। अगर हम शायरी की बात करें, जिस लिहाज से गज़ल में शायरी बयान होती है और किसी सिन्फ में ये हमें देखने को नहीं मिलता। और म्यूज़िक की जहाँ तक बात है, वो हमारा जो शास्त्रीय संगीत है वो कितना रिच है, इतना कुछ है हमारे पास। तो मुझे तो ये हमेशा ही लगता है, एक फ़िक्र थोड़ी सी रहती है कि जो हमारा जेन ज़ी है वो अगर इस पे थोड़ा सा अपना ध्यान देगा तो अलग एक बहुत खूबसूरत और गाने और खूबसूरत आर्टिस्ट निकलेंगे जी। और हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई ये सारी कला है, इसको आगे ले जाने का फ़र्ज़, चाहे हमारा फोक हो या सूफ़ी म्यूज़िक हो या जितनी भी चीज़ें, हाँ सूफ़ी म्यूज़िक नहीं होता सॉरी, चाहे सूफ़ी शायरी हो, जितना हमारे मतलब इंडिया के पास है ना, जो जितना म्यूज़िकली रिच जितने हम इंडियंस हैं, मुझे लगता नहीं पूरे दुनिया में कोई भी है। तो उसको हमें संभाल के रखना चाहिए। उसके लिए आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जो लोग अच्छी शायरी कर रहे हैं, अच्छा संगीत कर रहे हैं, जो लोग सीरियस म्यूज़िक कर रहे हैं, उनको अगर आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो उनको एक हौसला मिलेगा, वो लोग और ज़्यादा अच्छे से अपना काम करने की कोशिश करेंगे। उनसे बस यही मेरा मैसेज या रिक्वेस्ट है। कोई दो पंक्तियाँ, कोई पसंदीदा शायरी? बिल्कुल। अभी जैसे फौजी 2 की एक जो गज़ल है जो मेरी अभी आई है, जो कि अहमद फराज साहब की वो शायरी है, तो ये ऐसी गाऊँ या हारमोनियम के साथ गाऊँ? ऐसी गाता इससे पहले के बेवफा हो जाए, इससे पहले के बेवफा हो जाए, क्यों ना है दोस्त हाँ जुदा हो जाए, इससे पहले के बेवफा हो जाए। बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत। और इस गज़ल का एक शेर है, ऐसी मैं आपको ऐसी सुनाता हूँ कि बंदगी हमने छोड़ दी है फराज। गज़ल का जो मक्ता होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस यूज़ करते हैं, तो ये मक्ता है जो कि लास्ट शेर होता है कि बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करें लोग जब खुदा हो जाए। तो आज के इस ज़माने में कितना मौजू है, कितना बिल्कुल मौजू है ये थॉट ऑफ द डे है। लेकिन ऐसे ही थॉट ऑफ द डेज के साथ और तमाम देश से जुड़ी खबरों के साथ आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।